kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Life in Desert. Okay, so let's start now this chapter kids. Desert are dry wasteland. जो desert है वो क्या है? एक सूखा पानी से मतलब बहुत कम पानी है, इसलिए उसे रेगिस्तान कहते हैं. Desert are the region which are the devoid of the vegetation. Desert होने का कारण अर्थात सूखा होने के कारण वहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाती है. Desert can be hot or the cold. वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है. We can be sandy or the rocks, but only things is common. केवल वहाँ पर एक चीज़ common है. In all the desert, पूरी desert में that is scarcity of water. पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. This hampers like growth of the plants in desert. यहाँ तक कि कहीं-कहीं पानी पाया जाता है and that is why there is very less vegetation in the desert. और रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पर वनस्पति का जीवन बहुत कम है. There are 3 types of desert. नंबर फर्स्ट है hot desert. Found in the tropical regions में आता है सहारा. Cool desert में आता है temperate region में आता है मंगोलिया. उसी तरह cold desert का polar region में आता है टुंड्रा. Okay. In this chapter we will deal with the Sahara desert, the hot desert and the Ladakh, the cold desert. उसी तरह सहारा डेजर्ट क्या है? एक गर्म डेजर्ट है, रेगिस्तान है. जो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है. चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सहारा डेजर्ट. द सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड. विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है हॉट गर्म वो सहारा डेजर्ट है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट एंड द रेड सी इन द ईस्ट. यहाँ तक इसके पश्चिम में अटलांटिक कोस्ट है और उसके पूर्व में रेड सी है. इट इज स्प्रेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका. यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है. इट एक्सटेंड 2000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 5500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इट स्प्रेड इन मैनी अफ्रीका कंट्रीज. यह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैला हुआ है, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूनिया, सूडान, चैड, माली, मोरिटानिया, निगर, वेस्ट सहारा एक्सेट्रा. दिस डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ सैंड. इस जगह पर केवल रेत ही रेत है. ओनली इन द क्वार्टर्स ऑफ इस एक्सटेंट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन. यहाँ तक कि जो भी पहाड़ है, प्लेन्स हैं और प्लेट्यू हैं, सब रेत से भरे हुए हैं. द रिवर नील फ्लोइंग अलोंग द ईस्ट ऑफ द सहारा. सहारा के पूर्व में नील नदी बहती है. while along the west river निगर फ्लोज. और यहाँ तक इसके पश्चिम से निगर नदी बहती है. ओनली फ्रेश वाटर लेक्स विच इज फाउंड अलोंग द साउथर्न बॉर्डर ऑफ द सहारा इज लेक चैड. यहाँ तक कि साउथर्न बॉर्डर चैड झील से यह कुछ साफ पानी पीने के लिए प्राप्त कर पाते हैं. फिर है क्लाइमेट. सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट इज इन द सहारा डेजर्ट इज वेरी हॉट and extremely dry. It is very harsh climate. During the daytime, the temperature increased so much that it became unbearable. यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक है, जिसे आसानी से सहन नहीं किया जा सकता. The temperature reaches to the level of the 55 degree Celsius by in the winters. Winters में उसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. The temperature goes beyond the freezing point. Rainfall is quite negligible. यहाँ तक कि बारिश जो होती है वो बिल्कुल नामचार के बराबर होती है. लेस देन 25 सेंटीमीटर. द विंड्स आर ड्राई. हवा भी सूखी बहती है. द हीट मेक्स देम स्क्रॉचिंग एंड देयर इज नॉट इवन अ कवर्स ऑफ क्लाउड. दिस मेक्स द ड्राई हॉट्स एंड द नाइट कोल्ड. यहाँ पर दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है. फ्लोरा एंड फ्यूना, द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द सहारा डेजर्ट की are not suitable for the growth of plants. वहाँ पर वनस्पति ऐसी नहीं होती. Only those plants can withstand the extremely climatic condition are found here. यहाँ पर केवल जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उष्ण वाले पाए जाते हैं या कंटीले पाए जाते हैं. Plants found in the desert are cactus, bamboo, acacia and the date palm. These plants have deep long roots for the absorption. Roots for absorptions
ऑफ वाटर, यहाँ तक कि इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो अंदर गहराई में चली जाती हैं जिससे पानी एब्जॉर्ब कर सके। They have thick waxy leaves to avoid the loss of water। इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत मोटी होती हैं, मोटी लेयर की होती है जिससे पानी कम एब्जॉर्ब किया जा सके। Date palms grow near the oases। Animals such as lizard, hyenas, foxes, scorpions, snakes and the camels are found here। और जो कुछ जानवर हैं वो भी इन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। Next people, the people in this desert have adjusted themselves to survive in the harsh condition। यहाँ तक कि जो लोग होते हैं इस उष्ण परिस्थिति में भी वहां पर रहते हैं। They are basically nomadic tribes। ये मुख्य रूप से nomadic tribes जनजाति रहती है जो घुमक्कड़ जनजाति होती है। And they keep on the moving from one place to another place with their herd of the camel। वो अपने जानवर और फैमिली के साथ, बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। The camel is the most suitable animal। कैमल डेजर्ट का सबसे महत्वपूर्ण जानवरों में से एक है। It is called the उसी sheep of the desert कहा जाता है। It has modified itself to live in the harsh condition क्योंकि यह केवल ऊंट एक ऐसा जानवर है जो इस उष्ण जलवायु में आसानी से रह सकता है। Two popular tribes are found in the desert। यहाँ तक कि ऐसी दो प्रमुख जनजातियां हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। The tribes are the Bedouins and the Tuaregs। The move in the groups called caravans। ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से कारवां में चलते हैं। They move from, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते हैं in search of the pasture and the suitable place to live। They mostly settle near oases and the grow pulses and the vegetable there। जहाँ रहते हैं वहीं फसल और आदि कृषि विषि कर लेते हैं, खाते पीते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। They also rear sheep, goats and camels। These camels provide them with milk, meat and fibers। Okay? चलिए आगे है किड्स। Recently, mineral oil has been found in the some of the countries of the Sahara Desert। Countries like Algeria, Libya, Egypt are depending upon the resources in their country as the economics of the desert grew। जैसे डेजर्ट में जो भी वनस्पति होती है, so did the infrastructure like mean of the transportation and other basic facilities such as the school, hospital, culture and the religious centers। Many parts of the region now have super highways and the most of the parts of the Sahara Desert are connected with the air desert। एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि सारे डेजर्ट में ये सारी फैसिलिटियों को प्रोवाइड कराया गया है। फिर है लद्दाख। द वर्ड लद्दाख इज मेड ऑफ द टू वर्ड्स। जो लद्दाख है, डेजर्ट है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का मीन होता है माउंटेन, पास का मीन होता है द पास माउंटेन, और द का मीन होता है कंट्री। ओके, लद्दाख वाज अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट टिल 1979। लेटर इट वाज द bifurcated into two districts। यहाँ पर ऐसे दो स्टेट बनाए गए, एक तो लेह और एक कारगिल। लद्दाख इज कॉल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। यह जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में स्थित है, भारत में। इट लाइज द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। ओके, एक तरफ तो उसकी लेह लद्दाख है और दूसरी तरफ कारगिल है। कारगिल और लेह लद्दाख। Okay kids, it also known as the Kaha-Pachon which means snowland। यहाँ तक कि जो काहा-पचन में सबसे ज्यादा क्या होती है, बर्फबारी होती है। The landscape of the Ladakh is mostly mountainous। जो लैंडस्केप ऑफ लद्दाख का सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। One of the Ladakh range and the other one is the Karakoram range। और इसकी लद्दाख की श्रेणी में सबसे ज्यादा काराकोरम पर्वत आते हैं। Karakoram range is higher K2 और the Mount Godwin Auster। जो सबसे ऊंची पहाड़ी है Mount Godwin Auster is the highest peak। Karakoram range की the second highest in the world 8,611 meter। Ladakh range is the 6,000 meter of the height। The total area under the region is 98,000 square kilometer and the population in the area is 2 lakh। इतने बड़े 98,000 किलोमीटर में केवल 2 लाख जनसंख्या रहती है।
रिवर इंदु फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ द रीजन, इसके मिड से इंदु नदी बहती है। क्लाइमेट है, लद्दाख इज द सिचुएटेड इन द लीवर्ड साइड ऑन द रेन शेडो रीजन ऑफ द हिमालयस। लद्दाख में सबसे ज्यादा बारिश पाई जाती है हिमालय होने के कारण। Thus, it does not get much of the rains from the southwest monsoon during summer seasons. In winters, temperature is brought down by cold, dry winds coming in through various passes from the north. As a result, a lot of snowfall is experienced in these regions. Water supply in the region is mostly by the melting ice on the high altitude. In summers, one experiences hot climates. Okay. Chile next of flora and fauna. Due to the harsh climate, is different for the vegetation to grow. Only a few patches of the grass and the shrubs are seen here and there. In the Devar Valley, trees or the poplar and the willows can be seen growing. In summers, however, some fruits trees grow like apple, apricot, walnut, etc. Yak is the most important animal in this region. They are the wild goats, wild sheep, and a variety of the dogs. The main bird species are robin, red stark, and the snowcocks and the ravens. People in this region are very hardworking. इन क्षेत्रों के जो लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होते हैं. दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मंथ बिटवीन माई एंड नवंबर. मई और नवंबर के बीच वो एग्रीकल्चर करते हैं. ये मोस्टली ग्रो फ्रूट्स, मुख्य रूप से ये फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं. वीट एंड द बैर्ली कल्टिवेटेड करते हैं ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन. पहाड़ों की स्लोप पर तो उसकी कटाई छटाई कर कर उसे एक पॉस्चर से एक पशुचरण के द्वारा उसे एक समतल बनाते हैं. एंड द एनिमल्स विच प्रोवाइड देम विद मिल्क मीट, और वहाँ पे जानवर और अपना घर बनाकर और खेती करने के लिए उस क्षेत्र को बना लेते हैं. Yak is the most important animal as it provide both milk and wool. The pashmina wool is obtained from the pashmina goat. Pashmina wool जो होता है पश्मीना बकरी से मिलता है. It is very expensive wool. Most people in the Ladakh live in villages. Leh and the Ladakh have a good roadways network. Leh is connected to other parts of the country by air link roads. The roadways are only operated in the summers, and in the winters the road link is interrupted due to the heavy snowfall. लेह में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है. There are the large number of the Buddhist monasteries. लद्दाख में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्टर्स रहते हैं, as people here mostly follow Buddhism. Monasteries have traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis, Thirkis, She, and the Lemurians. Ladakh has made a lot of improvement in the tourism sector. It opens to the Bharatiya and the foreigners. इसमें भारतीय foreigners घूमने के लिए आते हैं. Most of the tourists visit करते हैं लद्दाख का in the month between May and October के. They visit to see the festivals of the Ladakhis, Gompas and the meadows and the glaciers. Okay, it is beautiful and the calm place. यह बहुत सुंदर और शांति का क्षेत्र है. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.